दोस्तों, आज की रात कुछ अलग है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जिंदगी और गीता से जुड़ा हुआ ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। हम सब अक्सर अपनी जिंदगी में भागदौड़ करते रहते हैं। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई शोहरत के पीछे, कोई रिश्तों में उलझा हुआ है और कोई अपनी तकदीर को कोस रहा है। लेकिन कभी आपने ठहर कर सोचा है, आखिर असली सच्चाई क्या है? जो चीज हमें दिखती है, क्या वही सच है या उसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा हुआ है? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यह जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। शरीर तो मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा ही असली पहचान है। दोस्तों, ये बातें सुनने में साधारण लग सकती हैं, लेकिन जब इन्हें जीने लगते हैं तो जिंदगी का नजरिया बदल जाता है। और यही तो है इस कहानी का सार। लेकिन ध्यान रखना, कहानी अधूरी छोड़ देंगे तो रहस्य कभी पूरा नहीं खुल पाएगा, क्योंकि असली मोड़, असली राज और असली सीख तो आखिर में ही सामने आती है। आप सोच रहे होंगे, क्या इतना सब सुनना जरूरी है? तो जवाब है हाँ, क्योंकि अगर हम बीच में ही छोड़ दें तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि ये कहानी हमें कहाँ ले जा रही थी। जैसे किताब का पहला पन्ना पढ़कर पूरी किताब का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, वैसे ही इस कहानी को भी अधूरा सुनकर आप इसकी गहराई को नहीं समझ पाएंगे। याद रखिए, हर रहस्य धीरे धीरे अपने पर्दे हटाता है। पहले थोड़ा सा, फिर और थोड़ा, और अंत में पूरा सच सामने आता है। और यही कारण है कि मैं आपसे कह रहा हूं, इसे पूरा सुनिए, क्योंकि जब आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे तभी आपको समझ आएगा कि आत्मा और शरीर में क्या फर्क है, प्रकृति क्यों बदलती रहती है और जिंदगी के असली मायने क्या हैं। तो चलिए, अब हम शुरू करते हैं इस अनोखी यात्रा को। आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और बस ध्यान से सुनते जाइए, क्योंकि यह केवल कहानी नहीं है, यह अनुभव है। और एक बार फिर याद दिला दूं, कहानी अधूरी छोड़ देंगे तो रहस्य कभी पूरा नहीं खुल पाएगा, इसलिए पूरा सुनिए। एक आत्मा की पहचान। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने शरीर को ही स्वयं मान लेता है। हम कहते हैं, मैं मोटा हूं, मैं दुबला हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि यह सब शरीर का हाल है, आत्मा का नहीं। आत्मा न मोटी होती है, न दुबली, न बूढ़ी, न जवान। आत्मा एक अदृश्य सत्ता है जो शरीर में निवास करती है। जब तक आत्मा शरीर में है, शरीर जीवित है। जैसे ही आत्मा निकल जाती है, शरीर मृत होकर पंचतत्व में मिल जाता है। यह स्पष्ट प्रमाण है कि जीवन का मूल कारण शरीर नहीं, आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनजरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। गीता 2:13। अर्थात जैसे इस शरीर में आत्मा बाल्यावस्था, यौवन और बुढ़ापे में प्रवेश करती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर को प्राप्त करती है। ज्ञानी पुरुष इस सत्य से कभी विचलित नहीं होता। 2. आत्मा की विशेषताएं। गीता के श्लोकों के अनुसार आत्मा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। अजन्मा आत्मा कभी जन्म नहीं लेती। शरीर का जन्म होता है पर आत्मा शाश्वत है। अविनाशी आत्मा का नाश नहीं हो सकता। चाहे जितने प्रयास कर लो, आत्मा नष्ट नहीं होती। सर्वव्यापी आत्मा किसी स्थान या काल से बंधी नहीं, वह हर जगह विद्यमान है। अविकार आत्मा पर समय, तापमान या परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साक्षी आत्मा सबका दर्शक है पर किसी कर्म से बंधती नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। न यह उत्पन्न हुई है, न उत्पन्न हो रही है, न भविष्य में होगी। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर नष्ट होता है पर आत्मा का विनाश नहीं होता।
3. आत्मा और चैतन्य। आत्मा केवल अस्तित्व मात्र नहीं है, बल्कि चेतना, कॉन्शियसनेस का मूल स्रोत है। यही चेतना मनुष्य को जीवंत बनाती है। चेतना के बिना शरीर केवल मिट्टी का पुतला है। यदि हम गहराई से देखें तो आत्मा और चेतना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आत्मा चेतना का भंडार है और चेतना आत्मा की अभिव्यक्ति है। वेदों में कहा गया है, अह ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं और वही आत्मा ब्रह्मा है। यानी प्रत्येक प्राणी में जो चेतना है वही संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना का अंश है। आत्मा और मन का अंतर। कई लोग आत्मा और मन को एक समझ लेते हैं, परंतु दोनों भिन्न हैं। मन विचार करता है, संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, अहंकार कहता है मैं कर रहा हूं। लेकिन आत्मा इन सबका साक्षी है। मन और बुद्धि परिवर्तनशील हैं, पर आत्मा अपरिवर्तनशील है। यही कारण है कि योग और ध्यान की साधना में मन को शांत करने की बात की जाती है, ताकि आत्मा की ज्योति का अनुभव हो सके। 5. आत्मा का अनुभव कैसे करें? आत्मा को समझना केवल शास्त्र पढ़ने से संभव नहीं है, उसे अनुभव करना पड़ता है। अनुभव के कुछ मार्ग हैं। ध्यान। जब मन की तरंगे शांत हो जाती हैं, तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। साधना। यम, नियम, प्राणायाम, धारणा आदि योगांगों का अभ्यास आत्मा के अनुभव का मार्ग खोलता है। निःस्वार्थ कर्म। जब हम कर्मफल की इच्छा छोड़कर कार्य करते हैं, तब आत्मा का शुद्ध अनुभव होता है। भक्ति। ईश्वर में पूर्ण समर्पण करने से आत्मा की अनुभूति सहज हो जाती है। 6. आत्मा और मृत्यु। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। गीता कहती है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यानि संयाति नवानि देहि। गीता 2.22। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। 7. आत्मा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आधुनिक विज्ञान ने अभी तक आत्मा का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं पाया है, क्योंकि आत्मा भौतिक नहीं है। विज्ञान पदार्थ को देखता है, मापता है, पर आत्मा का अस्तित्व अनुभव का विषय है। किंतु कुछ प्रयोगों से यह संकेत मिलता है कि चेतना शरीर से अलग कोई सत्ता है। जैसे मृत्यु के समय कई लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस, मृत्युनिकट अनुभव में यह बताया कि उनका शरीर अस्पताल में पड़ा था, पर वे स्वयं बाहर से सब देख रहे थे। यह अनुभव आत्मा के अस्तित्व की ओर संकेत करता है। आत्मा और सुख दुख। मनुष्य जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। कभी हर्ष, कभी शोक, कभी सफलता, कभी असफलता। पर गीता कहती है कि ये सब शरीर और मन के अनुभव हैं, आत्मा के नहीं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व। भारत गीता 2.14। हे अर्जुन, इंद्रियों और विषयों के संपर्क से शीतोष्ण सुख दुख उत्पन्न होते हैं। वे अनित्य हैं, आते हैं और चले जाते हैं। धैर्यपूर्वक उन्हें सहना चाहिए। आत्मा इन सबसे परे है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, पर आकाश पर उनका कोई असर नहीं होता, वैसे ही आत्मा पर सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ता। 9. आत्मा और धर्म। धर्म केवल आचरण या अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा की पहचान है। आत्मा का स्वधर्म है ज्ञान, शांति और प्रेम। जब मनुष्य आत्मा से जुड़ता है, तब उसका आचरण स्वतः धर्ममय हो जाता है। गीता हमें बताती है कि आत्मा की पहचान के बिना धर्म अधूरा है। बाहरी कर्मकांड तब तक फलदायी नहीं, जब तक आत्मा का साक्षात्कार न हो। 10. आत्मा और स्वतंत्रता। मनुष्य सोचता है कि वह स्वतंत्र है, पर वास्तव में वह शरीर और मन की इच्छाओं का दास है। असली स्वतंत्रता तभी मिलती है जब हम आत्मा को पहचानते हैं।
आत्मा जन्म मृत्यु से मुक्त है। जो आत्मा को समझ लेता है वह भय, चिंता और मोह से मुक्त हो जाता है। यही सच्चा मोक्ष है। 11 आत्मा और ब्रह्मा। वेदांत दर्शन कहता है आत्मा और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं। व्यक्तिगत आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा ब्रह्मा एक ही सत्ता के दो रूप हैं। जैसे समुद्र और तरंगे अलग दिखती हैं, पर वास्तव में दोनों जल ही हैं। गीता का संदेश भी यही है कि जब मनुष्य आत्मा को पहचान लेता है तब वह परमात्मा से एकाकार हो जाता है। 12 आत्मा का दार्शनिक महत्व। भारतीय दर्शन की 6 प्रमुख दर्शनों सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत में आत्मा की चर्चा अलग अलग ढंग से की गई है। सांख्य दर्शन आत्मा और प्रकृति को दो स्वतंत्र तत्व मानता है। योग दर्शन आत्मा को पुरुष कहता है और उसे साधना से अनुभव करने की बात करता है। न्यायवैशेषिक दर्शन आत्मा को ज्ञान और इच्छा का अधिष्ठान मानता है। वेदांत दर्शन आत्मा और ब्रह्मा को अभिन्न बताता है। गीता इन सबका समन्वय है। 13 आत्मा और विज्ञान। आज विज्ञान चेतना के रहस्य की खोज में लगा है। न्यूरोसाइंस कहता है कि विचार मस्तिष्क की गतिविधियों से पैदा होते हैं, लेकिन यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है कि चेतना कहां से आती है। वेदांत कहता है कि चेतना आत्मा की अभिव्यक्ति है। जब तक आत्मा शरीर में है, मस्तिष्क कार्य करता है। आत्मा निकलने पर मस्तिष्क का कोई भी अंग काम नहीं करता। यहां विज्ञान और अध्यात्म का संगम होता है। 14 आत्मा और साधना। आत्मा को जानने का मार्ग साधना है। साधना का अर्थ है अपने भीतर उतरना। ध्यान योग मन को भीतर केंद्रित करना। ज्ञान योग शास्त्र और तर्क से आत्मा का विवेचन करना। भक्ति योग ईश्वर में प्रेम और समर्पण करना। कर्म योग निःस्वार्थ भाव से कार्य करना। इन मार्गों से आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। 15 आत्मा का अनुभव ऋषियों की दृष्टि। उपनिषदों में ऋषियों ने आत्मा का अनुभव किया और कहा यह आत्मा अफत पापमा विजरो विमृत्यु है, यानी आत्मा पाप रहित, बुढ़ापा रहित और मृत्यु से परे है। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता से कहते हैं अनित्य असुखन लोक इम प्राप्य भजस्मा। यह संसार अनित्य और दुखमय है, इसलिए आत्मा को पहचान कर मुझे प्राप्त करो। 16 आत्मा और आधुनिक जीवन। आज की व्यस्त और भौतिकवादी दुनिया में मनुष्य आत्मा को भूल गया है। हम शरीर, पद, धन और सुख सुविधाओं में ही जीवन का अर्थ खोजते हैं, पर यह सब नश्वर है। सच्ची शांति और संतोष तभी मिल सकता है जब हम आत्मा को पहचानें। आत्मा की शुद्ध चेतना से जुड़कर ही हम जीवन में संतुलन और आनंद पा सकते हैं। 17 आत्मा और समाज। यदि हर व्यक्ति आत्मा की दृष्टि से दूसरों को देखे तो समाज में द्वेष, ईर्ष्या और हिंसा समाप्त हो जाए, क्योंकि आत्मा की दृष्टि में सब समान हैं। न कोई ऊंच न कोई नीच। यही गीता का सामाजिक संदेश है। आत्मा की समानता को पहचानो और सब में ईश्वर का अंश देखो। 18 आत्मा और मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। यह तभी संभव है जब आत्मा की पहचान हो। जब आत्मा जान लेती है कि वह शरीर नहीं बल्कि शाश्वत सत्ता है, तब वह बंधन से मुक्त हो जाती है। मोक्ष कहीं स्वर्ग में नहीं बल्कि आत्मा के जागरण में है। 19 निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा आत्मा अजन्मा, अविनाशी और शाश्वत है। आत्मा सुख दुख, जन्म मरण से परे है। आत्मा का अनुभव साधना और आत्मचिंतन से संभव है। आत्मा की पहचान ही जीवन का परम लक्ष्य है। गीता का सार यही है कि मनुष्य को आत्मा की पहचान करनी चाहिए। जब आत्मा को पहचान लिया जाता है तब भय, मोह और दुख का अंत हो जाता है। गीता में आत्मा को अपरिवर्तनशील और शाश्वत बताया गया है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, लेकिन जो कुछ भी हम संसार में देखते हैं
पर्वत, नदियाँ, पशु पक्षी, मनुष्य, यहाँ तक कि हमारा शरीर, यह सब प्रकृति का परिणाम है। प्रकृति ही परिवर्तनशील है। जन्म, वृद्धि, विकार और विनाश प्रकृति में होता है। आत्मा केवल साक्षी है। इस प्रकृति की संरचना 5 मूलभूत तत्वों से होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन्हीं पंचतत्वों के मेल से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। वेदांत दर्शन और सांख्य दर्शन दोनों इसे स्वीकार करते हैं। 2 पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व को संस्कृत में क्षिति कहा जाता है। यह स्थिरता और ठोसपन का प्रतीक है। मानव शरीर में हड्डियां, मांसपेशियां, दांत, नाखून सब पृथ्वी तत्व से बने हैं। प्रकृति में पर्वत, मिट्टी, धातु, वनस्पति आदि पृथ्वी तत्व के रूप हैं। इंद्रिय संबंध पृथ्वी तत्व से गंध का अनुभव होता है। गीता कहती है कि शरीर नश्वर है क्योंकि यह पृथ्वी तत्व से बना है। जैसे मिट्टी के बर्तन एक दिन टूट जाते हैं, वैसे ही शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाता है। लेकिन आत्मा पृथ्वी तत्व से परे है, इसलिए उसे न काटा जा सकता है, न तोड़ा जा सकता है। 3 जल तत्व। जल तत्व को आप कहा जाता है। यह तरलता, लचीलापन और शीतलता का प्रतीक है। मानव शरीर में रक्त, लार, मूत्र, स्वेद, पसीना सब जल तत्व के भाग हैं। प्रकृति में नदियां, समुद्र, वर्षा, बर्फ सब जल तत्व के रूप हैं। इंद्रिय संबंध जल तत्व से रस, स्वाद का अनुभव होता है। जल जीवन का आधार है। बिना जल के कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। गीता में कहा गया है, आपोस्मि रसदाराः, मैं जल में रस हूं। यानी ईश्वर स्वयं जल के स्वाद रूप में विद्यमान है। लेकिन आत्मा को जल भी नहीं गलाता। जल शरीर को नष्ट कर सकता है, पर आत्मा अछूती रहती है। 4 अग्नि तत्व। अग्नि तत्व को तेज कहा जाता है। यह ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा का प्रतीक है। मानव शरीर में पाचन क्रिया, शरीर की ऊष्मा और आंखों की ज्योति ये सब अग्नि तत्व की देन हैं। प्रकृति में सूर्य, बिजली, ज्वालामुखी, दीपक की लौ सब अग्नि तत्व के रूप हैं। इंद्रिय संबंध अग्नि तत्व से रूप, दृष्टि का अनुभव होता है। गीता कहती है कि अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती। शरीर जल सकता है, लकड़ी घर जल सकते हैं, पर आत्मा अग्नि से परे है। 5 वायु तत्व। वायु तत्व को मरुत कहा जाता है। यह गति, जीवन और श्वसन का प्रतीक है। मानव शरीर में श्वास प्रश्वास, नाड़ी का संचार, हृदय की धड़कन सब वायु तत्व के प्रभाव हैं। प्रकृति में हवाएं, आंधी, तूफान, प्राणवायु सब वायु तत्व के रूप हैं। इंद्रिय संबंध वायु तत्व से स्पर्श का अनुभव होता है। शरीर वायु पर निर्भर है। श्वास रुकते ही शरीर मृत हो जाता है। लेकिन आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती। वायु केवल भौतिक पदार्थों को सुखाती है, आत्मा उस पर निर्भर नहीं। आकाश तत्व। आकाश तत्व को व्योम कहा जाता है। यह शून्यता, विस्तार और ध्वनि का आधार है। मानव शरीर में कान की गुहा, श्वास नलिका, मस्तिष्क की रिक्त जगह सब आकाश तत्व से बने हैं। प्रकृति में आकाश, अंतरिक्ष, ध्वनि का प्रसार सब आकाश तत्व के कार्य हैं। इंद्रिय संबंध आकाश तत्व से ध्वनि का अनुभव होता है। आकाश अन्य चारों तत्वों का आधार है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु सब आकाश में ही टिके हैं। लेकिन आत्मा आकाश से भी परे है। क्योंकि आकाश भी नष्ट होता है, पर आत्मा अविनाशी है। 7 पंचतत्व का समन्वय। ये 5 तत्व अलग अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हैं। बिना आकाश के वायु नहीं, बिना वायु के अग्नि नहीं, बिना अग्नि के जल नहीं, बिना जल के पृथ्वी नहीं। इन्हीं तत्वों से शरीर और संपूर्ण सृष्टि बनी है। मृत्यु के बाद शरीर इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है। भूमिरापोंदो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। 8 3 गुण और पंचतत्व। गीता कहती है कि प्रकृति 3 गुणों से बनी है।
सत्व शांति और ज्ञान का गुण, रज क्रिया और उत्साह का गुण, तम अज्ञान और जड़ता का गुण। पंचतत्व इन तीन गुणों से प्रभावित होकर भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं। सत्व प्रधान होने पर शुद्धता और संतुलन आता है। रज प्रधान होने पर गति और परिवर्तन होता है। तम प्रधान होने पर अज्ञान और आलस्य आता है। 9 विज्ञान और पंचतत्व। आधुनिक विज्ञान इन पंचतत्वों को अलग भाषा में समझाता है। पृथ्वी ठोस सॉलिड, जल द्रव लिक्विड, अग्नि ऊर्जा एनर्जी प्लाज्मा, वायु गैस गैस, आकाश स्पेस टाइम फैब्रिक। इस प्रकार विज्ञान और अध्यात्म अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, पर सच्चाई एक ही है। 10 आत्मा और पंचतत्व का भेद। शरीर पंचतत्व से बना है, आत्मा पंचतत्व से परे है। पंचतत्व नष्ट होते हैं, आत्मा नष्ट नहीं होती। पंचतत्व परिवर्तनशील हैं, आत्मा अपरिवर्तनशील है। पंचतत्व भौतिक हैं, आत्मा आध्यात्मिक है। यही कारण है कि आत्मा को नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि कहा गया है। 11 निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा, प्रकृति पंचतत्व से बनी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश मिलकर शरीर और संसार का निर्माण करते हैं। ये तत्व नश्वर और परिवर्तनशील हैं। आत्मा इन सब तत्वों से परे है, इसलिए उसे न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। आत्मा ही सच्चा आधार है, पंचतत्व केवल साधन हैं। गीता कहती है कि यह सारा जगत प्रकृति से बना है और प्रकृति के संचालन की शक्ति 3 गुणों में निहित है। ये गुण हैं सत्व सत्वा, रजस राजस, तमस तमस। हर प्राणी, हर वस्तु और हर परिस्थिति इन 3 गुणों के मिश्रण से बनी है। कोई व्यक्ति सत्वगुणी होता है तो कोई रजोगुणी और कोई तमोगुणी, लेकिन वास्तव में हम सब में तीनों गुण हैं, बस किसी एक का प्रभाव अधिक हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 14 में इन तीनों गुणों का विस्तार से वर्णन किया है। 2 सत्व गुण, शुद्धता और ज्ञान। सत्व गुण को शुद्धता, संतुलन और प्रकाश का गुण कहा जाता है। लक्षण: मन की शांति, विवेक और सत्य की खोज, संतोष और करुणा, सरलता और ईमानदारी। सत्वगुणी व्यक्ति ध्यान में सहज होता है, दूसरों का भला सोचता है, जीवन को संतुलन से जीता है, लोभ और क्रोध से दूर रहता है। परिणाम: सत्वगुण आत्मा के अनुभव को आसान बनाता है। सत्वगुणी व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। गीता कहती है, सत्वं सुखे संजयति ज्ञानञ्च। 14.6। सत्वगुण सुख और ज्ञान में बांधता है। 3 रजस गुण, क्रिया और इच्छा। रजोगुण को गति, इच्छा और कर्म का गुण कहा जाता है। लक्षण: लालसा और महत्वाकांक्षा, अस्थिरता और बेचैनी, कर्म करने की तीव्र प्रवृत्ति, भोग और यश की चाह। रजोगुणी व्यक्ति मेहनती और सक्रिय होता है, लेकिन उसकी शांति नष्ट रहती है। हमेशा परिणाम और लाभ की चिंता करता है। परिणाम: रजोगुण मनुष्य को कर्मों में बांध देता है। वह एक इच्छा पूरी करता है तो दूसरी पैदा हो जाती है। गीता कहती है, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासं समुद्भवम्। 14.7। रजोगुण इच्छा और आसक्ति से उत्पन्न होता है। 4 तमस गुण, अज्ञान और जड़ता। तमोगुण को अज्ञान, आलस्य और जड़ता का गुण कहा जाता है। लक्षण: आलस्य और निद्रा, क्रोध और हिंसा, मूर्खता और भ्रम, उदासीनता और अविवेक। तमोगुणी व्यक्ति परिश्रम से बचता है, झूठ, हिंसा और छल में लगा रहता है, अज्ञान और अंधकार में डूबा रहता है। परिणाम: तमोगुण मनुष्य को अंधकार और बंधन की ओर ले जाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन दिशाहीन हो जाता है।
गीता कहती है, तमस्त्व ज्ञानजं विद्धि मोहन सर्वदेहिना। 14.8। तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है और जीव को मोह में डाल देता है। गुणों का पारस्परिक प्रभाव। ये तीनों गुण आपस में लड़ते रहते हैं। कभी सत्व प्रबल हो जाता है, तब मन शांत और प्रसन्न होता है। कभी रज प्रबल हो जाता है, तब मन इच्छाओं से व्याकुल हो जाता है। कभी तम प्रबल हो जाता है, तब मन सुस्त और अज्ञानी हो जाता है। मनुष्य का स्वभाव उसी समय के गुणानुसार बदलता रहता है। 6 गुणों से परे होना। गीता कहती है कि आत्मा इन गुणों से परे है। गुण केवल शरीर और मन में काम करते हैं। आत्मा उन सबका साक्षी है। भगवान कृष्ण कहते हैं, नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। 5.15। आत्मा न तो किसी का पाप लेती है न पुण्य, वह केवल साक्षी है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को इन तीनों गुणों से ऊपर उठना होता है। जब वह सत्व, रज और तम से मुक्त हो जाता है, तभी आत्मा का शुद्ध अनुभव होता है। 7 साधना और 3 गुण। योग और ध्यान सत्वगुण को बढ़ाते हैं। निःस्वार्थ कर्म रजोगुण की अशांति को संतुलित करते हैं। ज्ञान और विवेक तमोगुण को नष्ट करते हैं। इसलिए गीता कहती है कि मनुष्य को साधना के द्वारा गुणातीत, गुणों से परे होना चाहिए। 8 आधुनिक जीवन में 3 गुण। आज के समय में तीनों गुण स्पष्ट दिखाई देते हैं। सत्व, जो व्यक्ति सत्य, सेवा और शांति में लगा है। रज, जो केवल पैसे, नाम और पद के पीछे भाग रहा है। तम, जो आलसी, नशेड़ी और हिंसक है। इन गुणों की पहचान करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। 9 निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा, प्रकृति 3 गुणों से संचालित होती है। सत्व ज्ञान और शांति लाता है। रज कर्म और इच्छाओं में बांधता है। तम अज्ञान और आलस्य में डुबो देता है। आत्मा इन सब गुणों से परे है। साधना का उद्देश्य है गुणातीत होकर आत्मा का अनुभव करना। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह अपने शरीर को ही मैं मान लेता है। हम कहते हैं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं बीमार हूं। लेकिन यह सब शरीर की स्थितियां हैं, आत्मा की नहीं। गीता के अनुसार शरीर नश्वर है और आत्मा अमर। शरीर पंचतत्व से बना है और आत्मा पंचतत्व से परे। यही भेद समझना आध्यात्मिक साधना का पहला कदम है। 2 शरीर की प्रकृति। शरीर प्रकृति का निर्माण है। इसमें जन्म, वृद्धि, विकार और मृत्यु, ये 4 अवस्थाएं अनिवार्य हैं। जन्म, जब पंचतत्व मिलकर शरीर बनाते हैं। वृद्धि, बचपन से यौवन और फिर वृद्धावस्था तक। विकार, बीमारियां, परिवर्तन और क्षय। मृत्यु, जब आत्मा शरीर को त्याग देती है। गीता कहती है, अनित्य असुखं लोकं प्राप्य भजस्म। यह संसार अनित्य और दुःखमय है। शरीर चाहे कितना भी सुंदर और शक्तिशाली हो, एक दिन नष्ट होना निश्चित है। 3 आत्मा की प्रकृति। आत्मा शरीर से भिन्न है। आत्मा अजन्मा है। आत्मा अविनाशी है। आत्मा पर समय, रोग या मृत्यु का कोई असर नहीं पड़ता। आत्मा चैतन्य का स्रोत है। गीता 2.20 कहती है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्न। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत और पुरातन है। 4 शरीर और वस्त्र का उपमान। गीता 2.22 में श्री कृष्ण ने कहा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर लेती है। यह उपमान स्पष्ट करता है कि शरीर केवल एक कपड़ा है, असली मैं आत्मा है। 5 मृत्यु का रहस्य। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है।
आत्मा अपना कर्मफल लेकर अगले शरीर में प्रवेश करती है। यही पुनर्जन्म रीबर्थ है। यही कारण है कि गीता कहती है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म निश्चित है। 6. शरीर और आत्मा का संबंध। शरीर एक वाहन है, आत्मा उसका सवार। जब आत्मा वाहन में है, शरीर चलता है। जब आत्मा वाहन छोड़ देती है, शरीर निष्प्राण हो जाता है। मन, बुद्धि और इंद्रियां, ये सब शरीर के यंत्र हैं। आत्मा इन सबका स्वामी और साक्षी है। विज्ञान और शरीरात्मा। विज्ञान कहता है कि शरीर एक जैविक मशीन है। इसमें हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, नसें सब एक दूसरे से जुड़े हैं। लेकिन विज्ञान अभी तक यह नहीं बता पाया कि शरीर को चेतना कौन देता है। आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि यह चेतना आत्मा से आती है। आत्मा जाती है, शरीर मृत हो जाता है। आत्मा रहती है, शरीर जीवित है। यही आत्मा और शरीर का अंतर है। 8. शरीर आत्मा भेद की साधना। आध्यात्मिक साधना का पहला अभ्यास है, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। इसके लिए साधक को ध्यान में शरीर को अलग और आत्मा को अलग अनुभव करना होता है। कर्म करते समय यह स्मरण रखना होता है कि शरीर से मैं कर्म कर रहा हूं, पर आत्मा केवल साक्षी है। सुख दुख में यह समझना होता है कि यह शरीर का अनुभव है, आत्मा का नहीं। 9. भ्रम का कारण। मनुष्य शरीर को ही मैं क्यों मान लेता है? क्योंकि आत्मा अदृश्य है। इंद्रियां केवल शरीर को देखती हैं। अज्ञान आत्मा और शरीर का भेद मिटा देता है। इसीलिए वेदांत कहता है, आत्मान विद्धि, आत्मा को जानो। 10. आत्मा की पहचान से लाभ। जब कोई व्यक्ति आत्मा को पहचान लेता है तो उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। लोभ और मोह कम हो जाते हैं। कर्म निःस्वार्थ हो जाते हैं। जीवन में शांति और संतुलन आता है। 11. निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने जाना, शरीर नश्वर और आत्मा अमर है। शरीर वस्त्र की तरह है, आत्मा उसका धारण करता है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। साधना का उद्देश्य शरीर आत्मा भेद को समझना है। शरीर और आत्मा का यह भेद समझकर ही मनुष्य सच्चे धर्म और मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी। जिंदगी हमें हर पल कुछ सिखाती है और गीता हमें वो सच्चाई दिखाती है जो न बदलती है, न मिटती है। याद रखिए, शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए जीवन को सही दृष्टि से जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे और भी कई रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक और रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचने वाली हैं। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।